को पिटते हुए देखा तो भाइयों ने मिलकर तीसरे की पिटाई की। झड़प में सिर में लगी चोट से हुई मौत। मृतक नशे का आदी था। बिलाग्राम सी ब्लॉक टापरी क्षेत्र में एक मकान से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक के सिर में गंभीर चोट है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पीएम करवाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जानकारी के अनुसार मृतक का अपने दो भाइयों से विवाद हुआ था। उस विवाद में हुई झड़प के चलते मृतक के सिर में चोट लगी थी। फिलहाल पुलिस ने विवाद के दौरान मौजूद मृतक के परिजनों को हिरासत में ले रखा है। और ज़्यादा कितने बजे की बात है? जानकारी के अनुसार मृतक मनीष उर्फ गोलू पिता ताराचंद्र भगोरिया निवासी बिलाग्राम सी ब्लॉक टापरी है। बताया जाता है कि मनीष नशे का आदी था। बुधवार तड़के 5:30 बजे उसने अपनी मां के साथ विवाद किया। विवाद के दौरान मृतक ने अपनी मां के साथ मारपीट भी की थी, जिस पर उसके बड़े भाई दीपेंद्र व नीलेश ने उसे पीटा। इसी दौरान टामी से मनीष के सिर में चोट लगी थी। विवाद के बाद मनीष सो गया, लेकिन सुबह उठा ही नहीं। पड़ोसियों से मिली सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। बिलाग्राम पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए रवाना किया। इधर पूछताछ के लिए पुलिस ने दीपेंद्र, नीलेश व मृतक के माता पिता को भी हिरासत में लिया है। मृतक मनीष के साथ 1 साल पहले सर्पदंश की घटना हुई थी। उसके बाद वह कामकाज छोड़ चुका था। इसी दौरान वह नशे की चपेट में आ गया। नशे की लत में जकड़ा मनीष रुपयों के लिए आए दिन अपने परिवार से लड़ता था। बुधवार तड़के भी उसने रुपयों के लिए ही अपनी मां के साथ मारपीट की थी। इसी दौरान दीपेंद्र, नीलेश ने मिलकर उसे पीटा था। विवाद के बाद सो चुके मनीष को सुबह उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं उठा तो परिजन घबरा गए। ऐसे में मनीष का शव खींचकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश भी हुई थी। यदि पड़ोसी समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते तो परिजन मृतक को ठिकाने लगाकर भाग सकते थे। इस संबंध में बिलाग्राम टीआई पिंकी आकाश ने बताया कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल शंका के आधार पर मृतक के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ज़्यादा कितने बजे की बात है? क्या कुछ बीमारी वाली भी थी क्या? इसको सांप ने काट लिया था। सही बता देना तो कितने बच्चे आपके? मेरे 3 लड़के। संदीप भैया एक मिनट अरे वो व्यास का नाम बता रहा तू। कृषि उपज मंडी में बुधवार से कर्मचारियों की उपस्थिति में अब बायोमेट्रिक मशीन से होगी। मंडी सचिव मनोज कुमार खींची के अनुसार अब प्रतिदिन निर्धारित समयावधि पर कर्मचारियों को उपस्थित होने के साथ ही निर्धारित यूनिफॉर्म भी पहननी होगी। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुपस्थिति या वेतन कटौती की कार्रवाई भी की जाएगी। अरे यार दबा जो मती बस ठीक तो सामने देखो फोटो, इधर फोटो नहीं आ रहा। हाँ ये ठीक है सर। कहाँ है वो ग्लव्स? कहाँ है? वो तो वही रह गया। कहाँ? ठीक है नीचे नीचे बोलो।
ठीक साहब। पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सबसे पहले बाजार बंद का समय निर्धारित किया, जिससे शहर के होने वाले सड़क हादसों में काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। टीआई अमृतलाल गवरी के अनुसार प्रतिदिन 11 बजे शहर बंद हो जाता है। रात्रि के समय अब किसी भी चाय या नाश्ते की दुकान को खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई युवक या अन्य कोई अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई देता है तो उससे गहन पूछताछ की जाती है। पुलिस ने इसी क्रम में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात कॉम्बिंग गश्त की, जिसमें कोई युवक मोबाइल चलाते हुए दिखाई दिए, उन्हें सख्त हिदायतें दी गई। रात्रि 11 बजे के बाद कोई अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई न दे, अन्यथा पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजय डॉक्यूमेंट के लिए नगर पालिका द्वारा बुधवार को डे केयर सेंटर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंकज जी मारूफ पूरे देश में नागदा का नाम रोशन करने वाले ऐसे पंकज जी भैया, नीलेश रघुवंशी हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, सामने बैठे आदरणीय शुक्ला जी हमारी आंगनवाड़ी की बहनें और सभी प्रबुद्ध नागरिक, हमारे नगर पालिका के साथी कर्मचारी, हमारे वरिष्ठ नेता गिरधर सोनी जी, योगेश जुनवाल जी और आप सब वरिष्ठ मातृशक्ति आशीर्वाददाता, जैसा कि एक परिकल्पना के माध्यम से इस प्रकार के जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, उसी दृष्टि से आज ये कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आप सबके सहयोग से किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो परिकल्पना है, आपकी जो आकृति, आपकी रचना और आपके मन में जो आइडियाज इस मध्य प्रदेश को, इस देश को, साथ ही साथ हमारे नागदा नगर को हर दृष्टि से विकसित बनाए, ऐसा आपका विजन आज हम सबको मिले। इसी दृष्टि से आपने आप सबको यहाँ सम्मान सादर आमंत्रित किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम आपके द्वारा बताए गए सुझावों पर, आपके द्वारा बताए गए जो भी कर रहे हैं, उन सब पे हम कार्य करके आपकी सपनों के अनुरूप इस शहर को, इस देश को और इस प्रदेश को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आपसे एक अपेक्षा है कि हम जो ये दे रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट के लिए, आपसे आप लिखित दे दें, और यदि मान लीजिए इसके अलावा भी यदि मंच पर आकर कुछ बताना चाहें तो आप समान हम आपके सुझावों का सम्मान करेंगे और उस पर अमल करेंगे। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। आप सब मैं आदरणीय पंकज भैया से प्रफुल्ल शुक्ला जी से कृपया मंच पर पधार जाएं और दो शब्द आप जरूर इससे हमारे शहर को और ठीक करने में, देश को ठीक करने में, देश को ठीक करने में क्या क्या आदरणीय रघुवंशी जी आप भी पधार जाएं तो ठीक रहेगा। दो शब्द अपनी कम संक्षिप्त की आप सबको हमें सुनना है और आप सबके सुझाव पर अमल जन भागीदारी सुनिश्चित करना है कि नगर का विकास, नगर के साथ प्रदेश का विकास और प्रदेश के साथ देश का विकास, इसमें सभी वर्गों की, सभी समुदायों की और सभी धर्मों की इसमें जन भागीदारी हो और उस जन भागीदारी के तहत कैसे हमारा प्रदेश, हमारा नगर विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत। रघुवंशी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए, अपना सुझाव रखें। सरकार को चुनने में जनता की भागीदारी होती है, तो उसके विकास कार्यों में जनता की भागीदारी होनी ही चाहिए। और ये एक रहता ही सिस्टम की जनता के विषयों को, जनता के मुद्दों को लोग सुने, जनप्रतिनिधि विषयों को सुने। सरकार के निर्देशन में जो कार्यक्रम नगर पालिका कर रही है, निश्चित ही इस कार्यक्रम की सार्थकता होनी चाहिए। लोग अपने विचारों को, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को नगर पालिका साझा करें, ताकि नगर पालिका इन सारे कार्यक्रम आपके सुझाव होते हैं और उनके कार्यों में जो उचित सुझाव होते हैं उन्हीं को ही सिलेक्शन किया जाता है और उसके आधार पे इस शहर की विकास में जो है जो काम नगर पालिका करती है उसमें काफी सहयोग मिलता है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। निश्चित ही आप लोग अपने सुझाव रखें और हमारे भी महत्वपूर्ण सुझाव है जो हमारे मीडिया के माध्यम से हम नगर पालिका को समय समय देते रहते हैं, तो साल भर
लेकिन विशेष रूप से जो मैं इसको पढ़ रहा था अभी, इसके अंदर जो कई वर्गों को लेकर के बात की है, युवाओं को लेकर के इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, और समाज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के पॉइंट्स हैं। तो सरकार वैसे तो काम कर रही है महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के भी, लेकिन और क्या अधिक सुझाव आप लोग दे सकते हैं? बिल्कुल ही सुझाव नगर पालिका साझा करें। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष को और तमाम नगर पालिका के अधिकारियों को। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। साथ ही मेरा सुझाव यह भी है कि चूंकि आज शहर के काफी गणमान्य जो नागरिक आना चाहिए थे वो आ नहीं पाए हैं, तो ये कार्यक्रम आगे भी इसी रूप में आगे भी और करें ताकि बाकी लोगों के सुझाव मिल पाए। जहाँ शहर के डॉक्टर हैं या बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद है, उन लोगों के सुझाव ताकि शहर को लेकर मिल पाए। इसलिए ये पहला क्रम है, ये क्रम आगे भी जारी रहे, उनसे संपर्क किया जाए और यदि संभव हो तो अध्यक्ष जी सीधे ही उनको फोन लगा के सुझाव के लिए आमंत्रित कर भी सकते हैं। ये फॉर्म जो सामने रखा हो काफी अच्छा है, ये चाहे तो हम वितरित करके भी उनके सुझाव ले सकते हैं। जहाँ तक सुझाव की बात है, मैं यातायात की व्यवस्था और नए बस स्टैंड के उपयोग के लिए नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ कि नवीन बस स्टैंड काफी समय से बना हुआ है, यदि उसका उपयोग किया जाए, अब तो शहर के अंदर भी आ गया है, तो उसका पूरा उपयोग किया जाए तो शहर के लिए काफी अच्छा रहेगा। यातायात की व्यवस्था जवाहर मार्ग और जो रानी लक्ष्मी मार्ग है और महात्मा गांधी मार्ग काफी अव्यवस्थित रहता है, तो उसको एकाकी मार्ग है, जिस प्रकार भी और भविष्य को लेकर प्लानिंग बने तो अच्छा रहेगा। और रोजगार को लेकर भी नगर पालिका काफी युवाओं के लिए कोशिश करे, तो नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन है कि यदि रोजगार के अवसर नगर पालिका के माध्यम से पैदा हो सके तो अच्छी बात है। बाकी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन पर पूरा अमल किया जाएगा और सुझावों को भी मान्य किया जाएगा। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना सुझाव रखें। या हमारे नगर में हम अच्छा क्या कर सकते हैं, तो ये सुझाव आप लोगों को देना है। तो अपन यहाँ पर इस तरीके से बैठने नहीं आए, जो आपके मन में है तो हम नगर के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, तो वो सुझाव आप हमें देंगे, वो सुझाव हम आगे सरकार को देंगे, तभी हम इस कार्यक्रम को सार्थक बना सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है परंतु चुप बैठना है कि अपने को बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल एकदम खुले मन से इस कार्यक्रम में मैंने सिर्फ ये चीजें बोलना है कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में, हमारे गार्डन में नगर पालिका मध्य प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, तो वो सुझाव आप लोग जब हमें दोगे तो वो सुझाव हम आगे भेजेंगे, तब वहां से मंजूर हो जाएंगे तो हमारे नगर का विकास होगा। तो आप लोगों के मन में जो भी हो बिल्कुल खुलकर यहाँ पर बोले। ये नगर संवाद कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि ये जो नगर में हम जो कुछ अच्छा कर सके, जो हमारे दिमाग में हो, वो हम लोग आप लोग हमें बताएं, तो हम उसको हमारे माध्यम से नगर पालिका के माध्यम से आगे शासन को भेजेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जो आपके मन में है, जो अपन अच्छा नगर के लिए बोल सकते हैं, कोई प्लान हम बता सकते हैं, हमारे कर्मचारी बैठे हैं जो पूरे नागदा से वाकिफ है, तो जो जिसके मन में वो बिल्कुल खुलकर यहाँ बोले। मेरा सभी से ये अनुरोध है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अगली कड़ी में हमारे बड़े भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक सवाल नागदा का है, मैं कुछ विषयों में जरूर अपने सुझाव देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग जरूरी है, और जब हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सिर्फ ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि या सरकार की या अधिकारियों की नहीं होती, हम सबकी भी है। एक शहर का विकास तभी होगा जब शहर के पास एक अच्छी संख्या में धन हो, उसके बिना विकास नहीं हो सकता। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है एज ए नागरिक कि हम अपनी जितने जो भी टैक्सेस हैं उनका समय पर भुगतान करें।